हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही यूजफुल मेडिसिन के बारे में और जिसका नाम है एलोसोक्रोटिना। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करिए और मेरे आगे आने वाले ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने अन्य वीडियोस का डिटेल डाल रही हूँ, तो उसको भी एक बार ज़रूर से देख लें। तो चलिए बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में और एलोसोक्रोटिना। एलोसोक्रोटिना का मेडिसिनल यूज़ है और साथ ही में ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में तो यूज़ की ही जाती है। साथ ही में इसके जो बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स हैं, ये स्किन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, हेयर के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं और इसीलिए एलो के प्रोडक्ट्स का दिन पर दिन यूज़ बढ़ता ही जा रहा है। तो करोड़ों रुपए का व्यापार इसी का होता है। तो एलोस हमारी होम्योपैथी में किस प्रकार से यूज़फुल है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो एलोस के सबसे पहले मैं मेडिसिनल यूजेस आपको बताती हूँ कि एलोस एक एनर्जी बूस्टर की तरह भी कार्य करती है। ये ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, किसी प्रकार का मेंटल लेबर या मेंटल काम उनसे नहीं हो पाता है, तो उनके लिए एक अच्छा काम करती है। फिर दूसरी चीज़ जो एलोस के बारे में है कि ये एक इसमें विटामिन सी, विटामिन ई होती है और इसीलिए ये स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। होम्योपैथिक जनरल यूज़ अगर देखा जाए तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से उनका जो सिस्टम होता है उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है और उनको बहुत ज़्यादा शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं, तो उन लोगों के लिए भी जो है एलो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। चलिए हम कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं इसकी सिम्टोमेटोलॉजी पर या लक्षणों पर कि किन लक्षणों के आधार पर हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए ये जो मेडिसिन है ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है और डाइजेस्टिव सिस्टम में विशेष रूप से ये कार्य करती है जो इंटेस्टाइन का एंड पॉइंट है उसके ऊपर अर्थात रैक्टम पर। और इसीलिए इस मेडिसिन के सिम्टोमेटोलॉजी में जो रैक्टल सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उन रैक्टल सिम्टम्स के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो मेडिसिन है, ये जो एजेड लोग हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, जिनके सिस्टम का इक्विलिब्रियम जो ओवर डोजिंग की वजह से बिगड़ गया है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। ये ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है जो इजीली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इनमें प्रोस्ट्रेशन जल्दी हो जाता है और प्रोस्ट्रेशन विद पर्सपिरेशन जहाँ पर आ जाता है तो वहाँ एलोज का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। इनके कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्लैग्मेटिक और लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के ये लोग रहते हैं। फिर ऐसे लोग जैसे जिन्होंने बियर या अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा किया है और उनके लिवर पर इफेक्ट आया है और लिवर सिम्टम्स जहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, उनमें भी एलोस का यूज़ आप कर सकते हैं। एलोस सोक्रोटिना में आप ये बेसिकली ग्वार पार्टी से मेडिसिन बनाई जाती है। इसकी 500 के करीब वेराइटीज़ हैं, तो ये पर्टिकुलरली एलोस सोक्रोटिना है। इसके लीफ को अगर आप खोलते हैं या तोड़ते हैं तो आपको वहाँ पर दिखता है एक जिलेटिनस सब्सटेंस, यानी कि म्यूकस जैसा एक चिपचिपा लसलसा सा पदार्थ निकलता है और यही वो पदार्थ जो है उसी तरह के सिक्रेशंस जो होते हैं या डिस्चार्जेस होते हैं वो हम एलोस में देखते हैं। तो ये एक डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है जो नेचर यानी प्रकृति ने एलोस को दिया है और वही जो है अपनी सिम्टोमेटोलॉजी में भी वो रिफ्लेक्ट करती है। तो देयर इज डिस्चार्ज which is gelatinous and lumpy in nature just like the mucus. This is the characteristic of the discharges of aloes and this is a red line symptom of aloes socrotina. तो अगर उसको म्यूकस उसके थ्रोट में से निकलता है,
कफ हो गया है, उससे निकाला है बलगम, तो ये जिलेटिनस म्यूकस जैसा डिस्चार्ज होगा। रेक्टम से जो डिस्चार्ज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजेंट्री या पेचिश के रूप में होते हैं या दस्त के रूप में होते हैं, तो उसमें भी आपको ये जिलेटिनस म्यूकस दिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है एलोसोकोट्रीना का। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जो मेडिसिन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा एक्ट करती है, ये पोर्टल कंजेशन कॉज करती है और इसकी वजह से एक सेंसेशन डेवलप होता है इसमें, और वो है फुलनेस सेंसेशन। तो ये फुलनेस सेंसेशन बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। तो एब्डोमिनल सिम्टम्स होंगे, उनमें आपको ये फुलनेस दिखेगा। रेक्टल सिम्टम्स होंगे, उसमें भी आपको ये फुलनेस दिखाई देगा। साथ ही में अगर यूट्रस अफेक्ट होता है तो भी फुलनेस सेंसेशन दिखाई देगा। तो फुलनेस ऑफ द वेरियस सिस्टम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एलोसोप्रोटीना, और इसके बेसिस पे भी हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द पेशेंट इज कमिंग एंड ही इज टेलिंग कि उसको पेट में बहुत फूला फूला सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि डिस्टेंशन बहुत ज़्यादा है, गैसेस भरी हुई हैं, राइट साइड में पेन हो रहा है, और जब आप हिस्ट्री पूछते हैं तो उसमें अल्कोहल लेने की हिस्ट्री मिलती है या एक्सेसिव मेडिसिनल यूज़ की हिस्ट्री मिलती है, तो वहाँ पर आप एलोसोप्रोटीना का यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं और आपके पेशेंट को ये डेफिनेटली फ़ायदा पहुँचाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। नेक्स्ट सिम्टम रेक्टल सिम्टम है, और वो है इनसिक्योरिटीज इन द रेक्टम, यानी पेशेंट को रेक्टम में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है। तो पेशेंट इज नॉट कॉन्फिडेंट whether the stool or the flatus will pass। उसको ये नहीं पता होता कि उसका स्टूल पास होगा या फ्लैटस पास होगा। तो ये इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ एलोसोप्रोटीना, और कई बार इस बेसिस पर भी हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर लेते हैं। तो रेक्टल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक और रेक्टल सिम्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मेडिसिन में, एंड दैट इज द हेमरॉइड। कि इसके जो हेमरॉइड्स होते हैं वो विशेष रूप से इसका कलर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसका शेप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और एसोसिएटेड सिम्टम्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो कलर है दैट इज ब्लूइश इन कलर, नीले रंग के होते हैं। शेप जस्ट लाइक द बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि जैसे अंगूर का गुच्छा हो उस तरह का इसका शेप होता है, और साथ ही में देयर इज एन एम्ब्यूरेशन बाय द कोल्ड एप्लीकेशन। कुछ भी अगर ठंडा अप्लाई करेंगे तो उससे पेशेंट को इंस्टेंटली फ़ायदा होता है। ये जो है एलो का बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। साथ ही में जो पेशेंट है उसको इसके बाद पाइल्स की जो या हेमरॉइड्स की शिकायत होती है, हेमरॉइड्स के कारण जो उसको रेक्टम में जलन या बर्निंग सेंसेशन है, ये भी एलो का बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। चलिए इससे से लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड हम एक और सिम्टम इसका देख लेते हैं, एंड दैट इज द डायरिया। एलोस में डायरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये अर्ली मॉर्निंग डायरिया होता है। पेशेंट को अर्ज फील होती है एंड ही हैज़ टू हरी टू द क्लोजेट। सुबह उठ के जल्दी उसको मोशन के लिए जाना ही है, और साथ ही में एसोसिएटेड सिम्टम होता है कि रंबलिंग जैसा महसूस हो रही है, गड़गड़ाहट उसको एब्डोमेन में महसूस हो रही है, और साथ ही में जो स्प्लटरिंग डायरिया होता है फोर्सफुली वो स्टूल पास आउट हो जाता है, ये भी एलो का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और इस कंटेक्स्ट में हम इसको कंपेयर कर लेते हैं एक और मेडिसिन से, क्रोटॉन टिल। साथ ही में अर्ली मॉर्निंग डायरिया के लिए पोडोफाइलम भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ब्रायनिया भी अर्ली मॉर्निंग डायरिया के लिए देते हैं, थूजा ब्रेकफास्ट डायरिया के लिए देते हैं। सल्फर इज ऑल्सो द मेडिसिन फॉर द अर्ली मॉर्निंग डायरिया वेयर द patient has got the urge and that urge makes the patient to get up, कि अर्ज के कारण ही उसकी नींद खुलती है एंड ही हैज़ टू गो फॉर द मोशन। तो ये वेरियस मेडिसिन हमने देखी इसके कंपैरिजन में कि कौन कौन से जो सिम्टम्स हैं उसके बेसिस पे हम
एलो सोक्रोटिना को दे सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, एलो बेसिकली एक हॉट पेशेंट है, यानी कि उसको गर्मी ज़्यादा लगती है और उसको इंटरनल हीट भी होती है और एक्सटर्नल हीट भी होती है, तो ये भी एलो का बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इंटरनली जो उसको फ्लैटस होता है या एक्सटर्नली अगर स्टूल पे पास होता है तो वो भी हीट का सेंसेशन पेशेंट को देता है। एक और कंडीशन में हमने देखा कि रेक्टल सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट है, तो उसके जस्ट अपोजिट अगर हम देखते हैं तो हेड के सिम्टम्स भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेडेक होता है पेशेंट को, और जो हेडेक होता है पर्टिकुलरली फोरहेड में महसूस होता है, और ये जो हेडेक होता है वो लम्बैगो के साथ ऑल्टरनेट होता है, यानी कमर दर्द के साथ में उसको ये हेडेक ऑल्टरनेट होता है। या हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि लम्बैगो जो है, कमर दर्द जो है, वो हेडेक और पाइल सिम्टम के साथ में ऑल्टरनेट होता है। तो ये बेसिकली इसके सिम्टम्स थे। इन सिम्टम्स के बेसिस पे हम एलोज को प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए मॉडलिटीज़ देख लेते हैं कि इसमें जो एग्रवेशन होता है वो हॉट वेदर में होता है, साथ ही में समर सीजन में एग्रवेटिंग कंप्लेंट्स होती हैं, एग्रवेशन होता है, और ये जो है कंप्लेंट्स जो हैं वो ईटिंग और ड्रिंकिंग से बढ़ जाती हैं। एम्यूलरेशन देखें तो कोल्ड से इसमें देखने को मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन सल्फर है। तो ये बेसिकली एलोज के बारे में जानकारी थी। एलोज डे बाय डे बहुत पॉपुलर होती जा रही है। इसका यूज़ जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ता चला जा रहा है। जैसे एलोज को अगर हम जनरल यूज़ भी देखते हैं तो आपने मार्केट में कई सारे एलोवेरा जूसेस के बारे में सुना होगा, कई सारी कॉस्मेटिक क्रीम्स के बारे में सुना होगा कि इसको स्किन के लिए बहुत अच्छी है। हेयर केयर प्रोडक्ट्स इसके बनते चले जा रहे हैं। साथ ही में कई जो कंपनीज हैं जो यूएस बेस्ड हैं या न्यूजीलैंड बेस्ड हैं या अदर इंटरनेशनल लेवल पर जो कंपनीज काम कर रही हैं वो सारी एलो सोक्रोटिना को बना रही हैं और इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताए जा रहे हैं। तो this is all the information regarding the aloe soक्रोटिना. I hope you would have liked the lecture or the video. तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।